ह्यांनी एक गोष्ट बोलायची आणि मग ह्यांनी एक फायनान्स केलेली 2 कार्टी जन्माला आलेलीच आहेत, ती ओवेसी भडवे. गळ्यावरनं म्हणे सुरी फिरवली, गळ्यावरनं सुरी फिरवली तरी भारत माता की जय म्हणणार नाही. ये महाराष्ट्र फिरवतो. ती ओवेसी भडवे, ती ओवेसी भडवे. आज असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं. ठीक है, बोलो आप, मेरे को परवाह नहीं है. मैं तुम्हारे बातें सुन सुनकर खुश होता हूं. तुम जितनी गालियां देंगे मेरे को और खुशी होती. और गाली दो, जो बोलना है बोलो आप. मगर हमको ये बताओ, दादरी में क्या हुआ? दादरी दिल्ली कैपिटल से 35 किलोमीटर दूर. दादरी में अखलाक को सिर्फ गोश्त, शक की बुनियाद पर कि इसके पास बीफ का मीट है, काऊ का मीट है, वहां पर लोग मार दिए. मैं गया था दादरी को. भाऊ आहेतच ते ओवेसी. साली ही पुढची सगळी इथेच येणार. वाटेल ते तोंडाला येतील ते बडबडत बसतात ही माणसं. त्यांच्यावरती काही नाही. आणि मी प्रामाणिकपणे महाराष्ट्राची मराठी माणसाची बाजू मांडली. माझ्यावर 92 केसेस टाकता आणि ह्यांच्यावर एक पण केस टाकत नाही तुम्ही. हे सगळं सरकारी आशीर्वादाने. होय, मी जबाबदारीने बोलतोय. सरकारी आशीर्वादाने सगळ्या यांच्या गोष्टी सुरू आहेत की तुम्ही हे सगळे बोला, तुम्ही माती भडकवा, ज्याच्यात हिंदूंची माती भडकतील, मतदान आम्हाला. वेड्या वाकड्या गोष्टी मी महाराष्ट्रात नाही सहन करणार. मागच्या वेळेला एक मोर्चा काढला होता त्या ओवेसीच्या लोकांनी, ज्यावेळेला आझाद मैदानावरती, त्याला मोर्चाने उत्तर आपण दिलंय. बाकीचे लोक सगळे शेपट्या घालून बसले होते त्यावेळेला. कोण पुढे नव्हते आले. आणि आपण मोर्चा जाहीर केल्यावरती मग तिकडे जा, मग त्या काहीतरी स्मारकाला बघा, डागडुजी करा, काही लागलं तर नाही ना. तेव्हा कोणाची हिंमत नाही झाली. पण या ओवेसी आणि या सगळ्या बंधूंना आणि या बाकीच्या लोकांना मी सांगून ठेवतोय, आत्ता सांगतोय, आपल्या समोर सांगतोय, सर्वांच्या साक्षीने सांगतोय, वेड वाकडं जर महाराष्ट्रात काही घडवण्याचा प्रयत्न केला तर राज ठाकरेची गाठ आहे म्हणून लक्षात ठेवा तुम्ही सगळे. रस्त्यावर बाहेर काढून फोडून काढेल. जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा. मोहन भगवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? नहीं बोलता मैं. मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं. हुए थे हैदराबाद में, मालेगांव का धमाका हुआ आपका. इन सब धमाकों में हैदराबाद के बच्चों को भी उठाया गया था. अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की, वहां पे भी धमाके हुए, वहां से भी बच्चे उठाए, हैदराबाद के भी उठाए. अरे हैदराबाद के बच्चे उठाए, हैदराबाद आंध्रा की असेंबली में मैं खड़ा रहकर तकरीर किया और जो मुंह में आया कहता गया. ऐसा बोला हूं कांग्रेस को कि कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर उठकर आंध्रा की असेंबली में खड़े होकर कहता है कि अकबर ओवैसी साहब, मैं सिर्फ आपसे नहीं बल्कि रियासत आंध्र प्रदेश के सारे मुसलमानों से माफी मांगता हूं कि मैंने बेकसूर मुसलमानों को पकड़ा है. अरे ये हमारा कारनामा है. मैंने उठकर कहा कि चीफ मिनिस्टर, सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, इन बच्चों की जिंदगियां खराब हो गई. तो बोले क्या चाहते हो? मैंने कहा कि इनको एक सर्टिफिकेट देना कि इनका कैरेक्टर अच्छा है, ये अच्छे बच्चे हैं. इनको पैसा देना कारोबार के लिए, सर्टिफिकेट दिया गया कि ये बच्चे
बेकसूर हैं, अच्छे हैं, नाइंसाफी हुई और 2 लाख रुपए एक एक बच्चे को दिए गए कारोबार शुरू करने के लिए। यह मजलिस है, अगर महाराष्ट्र में मजलिस आ जाएगी तो अबू आसिम ऐवान असेंबली में तमाचा या थप्पड़ नहीं आएगा, बल्कि महाराष्ट्र की असेंबली में अगर अकबरों ऐसी होगा तो उनको मारेगा और उर्दू में हड़प लेगा। एक मुसलमान हलफ लेने जाता है तो माइक खींच लेते हैं। अरे आंध्रा में आओ ना, बड़े ठाकरे हैं, कहां के ठाकरे फाकरे, आओ, मैं तुम्हारे पास आया हूं, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ, बताता हूं। अगर मजलिस होगी ना, अगर मजलिस ऐवान असेंबली में होती महाराष्ट्र की तो किसी मां के जने में हिम्मत नहीं है मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाने की। अरे ये जमात की ताकत है, मजलिस की ताकत है। अरे हम असेंबली में खड़े होते हैं ना, 254 है, 254 पूरे एमएलए हैं, उसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं। शेरवानी वाले सिर्फ 7 हैं, लेकिन देखो 290 पे भारी है ये। इस वास्ते कहते एक मियां भाई 10 पे भारी है, समझे? इस वास्ते बोलते हैं एक मियां भाई 10 पे भारी है। कारोबार के लिए सर्टिफिकेट दिया गया कि ये बच्चे बेकसूर हैं, अच्छे हैं, नाइंसाफी हुई और 2 लाख रुपए एक एक बच्चे को दिए गए कारोबार शुरू करने के लिए। यह मजलिस है, अगर महाराष्ट्र में मजलिस आ जाएगी तो अबू आसिम ऐवान असेंबली में तमाचा या थप्पड़ नहीं आएगा, बल्कि महाराष्ट्र की असेंबली में अगर अकबरों ऐसी होगा तो उनको मारेगा और उर्दू में हड़प लेगा। एक मुसलमान हलफ लेने जाता है तो माइक खींच लेते हैं। अरे आंध्रा में आओ ना, बड़े ठाकरे हैं, कहां के ठाकरे फाकरे, आओ, मैं तुम्हारे पास आया हूं, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ, बताता हूं। अगर मजलिस होगी ना, अगर मजलिस ऐवान असेंबली में होती महाराष्ट्र की तो किसी मां के जने में हिम्मत नहीं है मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाने की। उठाया गया था अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की, वहां पे भी धमाके, वहां से भी बच्चे उठाए, हैदराबाद के भी उठाए। अरे हैदराबाद के बच्चे उठाए, हैदराबाद आंध्रा की असेंबली में मैं खड़ा रहकर तकरीर किया और जो मुंह में आया कहता गया। ऐसा बोला हूं कांग्रेस को कि कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर उठकर आंध्रा की असेंबली में खड़े होकर कहता है कि अकबर ओवैसी साहब, मैं सिर्फ आपसे नहीं बल्कि रियासत आंध्र प्रदेश के सारे मुसलमानों से माफी मांगता हूं कि मैंने बेकसूर मुसलमानों को पकड़ा है। अरे ये हमारा कारनामा है। मैंने उठकर कहा कि चीफ मिनिस्टर, सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, इन बच्चों की जिंदगियां खराब हो गई। तो बोले क्या चाहते हो? मैंने कहा कि इनको एक सर्टिफिकेट देना कि इनका कैरेक्टर अच्छा है, ये अच्छे बच्चे हैं, इनको पैसा। मग ह्यांनी एक गोष्ट बोलायची आणि मग ह्यांनी एक फायनान्स केलेली 2 कार्टी जन्माला आलेलीच आहेत, ती ओवेसी भडवे. गळ्यावरनं म्हणे सुरी फिरवली, गळ्यावरनं सुरी फिरवली तरी भारत माता की जय म्हणणार नाही. ये महाराष्ट्र फिरवतो.
आहेत ती ओवेसी भडवे, ती ओवेसी भडवे. आज असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते, बुरा भला कहते हैं, ठीक है बोलो आप, मेरे को परवाह नहीं है. मैं तुम्हारे बातें सुन सुनकर खुश होता हूं. तुम जितनी गालियां देंगे मेरे को और खुशी होती. और गाली दो, जो बोलना है बोलो आप, मगर हमको ये बताओ दादरी में क्या हुआ. दादरी दिल्ली कैपिटल से 35 किलोमीटर दूर. दादरी में अखलाक को सिर्फ गोश्त, शक की बुनियाद पर कि इसके पास बीफ का मीट है, काऊ का मीट है, वहां पर लोग मार दिए. मैं गया था दादरी को. भाऊ आहेतच ते ओवेसी. साली ही पुढची सगळी इथेच येणार. वाटेल ते तोंडाला येतील ते बडबड बसतात ही माणसं, त्यांच्यावरती काही नाही. आणि मी प्रामाणिकपणे महाराष्ट्राची मराठी माणसाची बाजू मांडली. माझ्यावर 92 केसेस टाकता आणि ह्यांच्यावर एक पण केस टाकत नाही तुम्ही. हे सगळं सरकारी आशीर्वादाने. होय, मी जबाबदारीने बोलतोय. सरकारी आशीर्वादाने सगळ्या यांच्या गोष्टी सुरू आहेत की तुम्ही हे सगळे बोला, तुम्ही माती भडकवा, ज्याच्यात हिंदूंची माती भडकतील, मतदान आम्हाला. वेड्या वाकड्या गोष्टी मी महाराष्ट्रात नाही सहन करणार. मागच्या वेळेला एक मोर्चा काढला होता त्या ओवेसीच्या लोकांनी, ज्यावेळेला आझाद मैदानावरती, त्याला मोर्चाने उत्तर आपण दिलंय. बाकीचे लोक सगळे शेपट्या घालून बसले होते त्यावेळेला. कोण पुढे नव्हते आले. आणि आपण मोर्चा जाहीर केल्यावरती मग तिकडे जा, मग त्या काहीतरी स्मारकाला बघा, डागडुजी करा, काही लागलं तर नाही ना. तेव्हा कोणाची हिंमत नाही झाली. पण या ओवेसी आणि या सगळ्या बंधूंना आणि या बाकीच्या लोकांना मी सांगून ठेवतोय, आत्ता सांगतोय, आपल्या समोर सांगतोय, सर्वांच्या साक्षीने सांगतोय, वेड वाकडं जर महाराष्ट्रात काही घडवण्याचा प्रयत्न केला तर राज ठाकरेची गाठ आहे म्हणून लक्षात ठेवा तुम्ही सगळे. रस्त्यावर बाहेर काढून फोडून काढेल. जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा. मोहन भगवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? नहीं बोलता मैं. मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं. हुए थे हैदराबाद में, मालेगांव का धमाका हुआ आपका. इन सब धमाकों में हैदराबाद के बच्चों को भी